एक दिन जब आप अपनी पूरी लाइफ को पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या याद आएगा? क्या आपको हर प्रमोशन याद होगी, हर बिजनेस डील, हर सैलरी इंक्रीमेंट? शायद नहीं। आपको याद आएंगे वो लोग जिन्होंने आपकी जर्नी में आपका साथ दिया, वो फ्रेंड जिसने सबसे मुश्किल दिनों में आपका हाथ नहीं छोड़ा, वो लाइफ पार्टनर जो हर चैलेंज में आपके साथ खड़ा रहा, वो पेरेंट्स जिन्होंने अपनी खुशियों से पहले आपकी खुशियों को चुना, वो चाइल्ड जिसकी एक मुस्कान आपकी सारी थकान बुला देती थी, और वो मेंटर जिसने तब भी आप पर विश्वास किया जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे 40 की उम्र में एक गहरी सच्चाई समझ आने लगती है। लाइफ सिर्फ सालों से नहीं मापी जाती, लाइफ उन रिलेशनशिप से मापी जाती है जो हमने पूरी जर्नी में बनाए। क्योंकि पोजेशंस सिर्फ कंफर्ट दे सकती हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स जीने की वजह देते हैं, लव देते हैं, सपोर्ट देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, कंपेनियनशिप देते हैं, पर्पस देते हैं, और सबसे मुश्किल समय में उम्मीद भी देते हैं। जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं, लाइफ और कॉम्प्लेक्स होती जाती है। करियर, फैमिली, हेल्थ, फाइनेंशियल प्रेशर्स, इन सब के बीच अगर कोई चीज़ हमें अंदर से स्टेबल रखती है तो वो है हमारे रिलेशनशिप्स। वे अनसर्टन टाइम्स में हमारा सहारा बनते हैं और ऑर्डिनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेमोरीज में बदल देते हैं। जब हम यंग होते हैं हमें लगता है कि सक्सेस, अचीवमेंट और रिकॉग्निशन हमें हमेशा हैप्पी रखेंगे। हम सोचते हैं बस एक अच्छी जॉब मिल जाए, एक बड़ा हाउस, फाइनेंशियल फ्रीडम, सोशल स्टेटस, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 40 तक पहुंचते पहुंचते बहुत से लोग एक अलग रियलिटी देखते हैं। सब कुछ होने के बाद भी दिल खाली महसूस हो सकता है। एक इंसान के पास सक्सेसफुल करियर हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, ब्यूटीफुल हाउस हो सकता है, सोसाइटी का रिस्पेक्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो उसे सच में समझे, तो लोनलीनेस फिर भी उसके साथ रहती है। क्योंकि ह्यूमन हार्ट अचीवमेंट के लिए नहीं, कनेक्शन के लिए बना है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमें समझें, सपोर्ट करें, हमारी सक्सेस पर दिल से खुश हों और फेलियर्स में हमें अकेला महसूस ना होने दें। यही वजह है कि 40 की उम्र में रिलेशनशिप्स लाइफ की इमोशनल फाउंडेशन बन जाते हैं। वे हमें हर बदलते मौसम में संतुलित रखते हैं, हर खुशी को और खूबसूरत बनाते हैं और हर दर्द को थोड़ा हल्का कर देते हैं। लेकिन रिलेशनशिप्स भी समय के साथ बदलते हैं। 20 की उम्र में रिलेशनशिप्स एक्साइटमेंट पर टिके होते हैं, एडवेंचर पर, लेट नाइट कन्वर्सेशंस पर, नई एक्सपीरियंसेस पर। लेकिन 40 तक आते आते सब कुछ बदल जाता है। अब रिलेशनशिप की असली पहचान ट्रस्ट बन जाता है, लॉयल्टी बन जाती है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, इमोशनल सेफ्टी बन जाती है। अब हम सुपरफिशियल कनेक्शंस नहीं, मीनिंगफुल कनेक्शंस ढूंढते हैं। क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहता मैं कितने लोगों को जानता हूं, बल्कि कौन है जो मुझे सच में जानता है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है, जब क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी महत्वपूर्ण हो जाती है, जब भीड़ में खड़े होने से ज़्यादा किसी एक अपने के साथ बैठना सुकून देने लगता है, जब रिकॉग्निशन से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की कीमत समझ आने लगती है। और यही 40 की सबसे खूबसूरत सीख है। याद रखिए, सक्सेस आपकी बैंक अकाउंट भर सकती है, लेकिन रिलेशनशिप्स आपका हार्ट भरते हैं। और एक रिच लाइफ हमेशा मनी से नहीं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप से बनती है। क्योंकि आखिर में लोग आपकी अचीवमेंट्स नहीं,
आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स याद रखते हैं। इसलिए अगर आप 40 के बाद एक ट्रूली हैप्पी लाइफ चाहते हैं तो अपने इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ मनी में नहीं, पीपल में भी कीजिए, क्योंकि लाइफ की सबसे बड़ी हेल्थ हमेशा रिलेशनशिप्स होती हैं। जिंदगी की सबसे लंबी जर्नी अक्सर दो लोगों के साथ चलती है। दो लोग जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर सपने देखते हैं, घर बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं और धीरे धीरे पूरी एक लाइफ साथ जी लेते हैं। लेकिन 40 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैरिज या लाइफ पार्टनरशिप एक नए मोड़ पर आ जाती है। अब रिलेशनशिप की सबसे बड़ी परीक्षा लव नहीं, लाइफ होती है। करियर की डिमांड्स, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चिल्ड्रन की केयर, हेल्थ इश्यूज और हर दिन की इमोशनल एग्जॉस्शन धीरे धीरे दो लोगों के बीच एक अनदेखी दूरी बनाने लगती है और कई बार उन्हें इस दूरी का एहसास भी नहीं होता। एक समय था जब घंटों बातें होती थीं, फ्यूचर के बारे में, ड्रीम्स के बारे में, लाइफ के बारे में। लेकिन आज कन्वर्सेशन बदल गई है। अब बातें होती हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की, स्कूल फीस की, ऑफिस शेड्यूल की, वीकेंड प्लानिंग की। सब कुछ डिस्कस होता है सिवाय दिल के। ड्रीम्स धीरे धीरे साइलेंस में बदल जाते हैं। फीलिंग्स दिल के अंदर छुप जाती हैं। फियर्स कभी वर्ड्स नहीं बन पाते और रिलेशनशिप धीरे धीरे सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पार्टनरशिप बनकर रह जाता है। लेकिन एक रिलेशनशिप सिर्फ लॉजिस्टिक्स पर जिंदा नहीं रह सकता। उसे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, क्योंकि लव सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये हर दिन दो लोगों के बीच बनाया गया एक कनेक्शन है। और जब ये कनेक्शन कमज़ोर होने लगता है तब घर तो एक ही रहता है, लेकिन दिल अलग अलग कमरों में रहने लगते हैं। तो रिलेशनशिप को फिर से स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? शुरुआत कम्युनिकेशन से होती है, लेकिन सिर्फ बोलने से नहीं, सुनने से, सच में सुनने से। ऐसा लिसनिंग जिसका उद्देश्य रिप्लाई देना नहीं, समझना हो। कभी अपने पार्टनर से धीरे से पूछिए, आजकल तुम कैसा महसूस कर रहे हो? किस बात ने तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान किया है? तुम फ्यूचर से क्या उम्मीद रखते हो? ये क्वेश्चंस छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही दिलों के बीच बने हुए फासलों को धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देते हैं। और एक और आदत जो कई रिलेशनशिप्स को धीरे धीरे कमज़ोर कर देती है, वो है टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। जब हम मान लेते हैं कि उसे तो पता ही है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसकी वैल्यू समझता हूँ। लेकिन लव सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, लव एक्सप्रेस भी किया जाता है। कभी सिर्फ एक थैंक यू पूरे दिन को बदल सकता है। एक आई अप्रिशिएट यू, एक आई एम प्राउड ऑफ यू या एक आई लव यू कई बार सालों की थकान मिटा देता है। याद रखिए, एप्रिशिएशन कोई स्पेशल ओकेजन का गिफ्ट नहीं है, ये हर दिन दिया जाने वाला सबसे कीमती प्रेजेंट है। जिस रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड होती है वहां लव कभी पुराना नहीं पड़ता। और एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, आप जिस इंसान से 25 की उम्र में मिले थे वो आज वही इंसान नहीं है और आप भी नहीं हैं। ईयर्स हम सबको बदल देते हैं, एक्सपीरियंसेस हमें नया बना देते हैं। इसलिए सक्सेसफुल कपल्स एक दूसरे को बार बार नई नज़र से जानते हैं। वे एक दूसरे के न्यू ड्रीम्स जानते हैं
न्यू इंटरेस्ट्स जानते हैं, न्यू गोल्स जानते हैं, न्यू फियर्स भी जानते हैं। क्योंकि रिलेशनशिप तब तक अलाइव रहता है जब तक क्यूरियोसिटी अलाइव रहती है। हर दिन अपने पार्टनर से फिर से मिलिए जैसे आप उन्हें पहली बार जान रहे हों, क्योंकि लव सिर्फ साथ रहने से नहीं बढ़ता। लव एक दूसरे को हर नए वर्जन में एक्सेप्ट करने से बढ़ता है, और यही मैच्योर लव की सबसे खूबसूरत पहचान है। अगर आप चाहते हैं कि 40 के बाद आपका रिलेशनशिप सिर्फ टिका ना रहे बल्कि हर साल और खूबसूरत होता जाए, तो बात कीजिए, सुनिए, एप्रिशिएट कीजिए और साथ साथ ग्रो कीजिए। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप किस्मत से नहीं बनता, वो हर दिन टाइम, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और लव से बनाया जाता है। याद रखिए, जब दो लोग एक दूसरे के साथ ग्रो करना कभी नहीं छोड़ते, तब उम्र सिर्फ एक नंबर रह जाती है और लव हर साल थोड़ा और गहरा होता जाता है। एक समय था जब आपके चिल्ड्रन हर छोटी सी बात के लिए आपकी तरफ देखते थे। चलना सीखना हो, स्कूल का पहला दिन हो या जिंदगी का कोई छोटा डर, हर सवाल का जवाब आप थे। लेकिन समय कभी रुकता नहीं। धीरे धीरे वही बच्चे बड़े होने लगते हैं, उनके अपने ड्रीम्स बनते हैं, अपनी चॉइसेस बनती हैं, अपनी ओपिनियंस बनती हैं, और एक दिन वे अपने पैरों पर खड़े होने लगते हैं। यहीं बहुत से पेरेंट्स एक नई चैलेंज का सामना करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी ज़रूरत अब पहले जैसी नहीं रही। लेकिन सच्चाई कुछ और है। पेरेंटिंग कभी ख़त्म नहीं होती, बस उसका रूप बदल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती हैं, लेकिन जब वे बड़े हो जाते हैं उन्हें विजडम चाहिए होती है। कंट्रोल नहीं, गाइडेंस चाहिए होती है। अथॉरिटी नहीं, इन्फ्लुएंस चाहिए होता है। यही मैच्योर पेरेंटिंग की सबसे बड़ी पहचान है। हर बात पर डिसीजन देने की जगह कभी उनसे पूछिए, तुम्हें क्या लगता है? इस सिचुएशन को तुम कैसे देखते हो? अगर तुम्हें फैसला लेना हो तो क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चंस सिर्फ कन्वर्सेशन नहीं बढ़ाते, वे कॉन्फिडेंस बनाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं और इंडिपेंडेंस को मजबूत करते हैं। क्योंकि चिल्ड्रन एडवाइस तब सबसे ज़्यादा सुनते हैं जब उन्हें रिस्पेक्ट महसूस होता है। याद रखिए, चिल्ड्रन हमेशा आपकी बातें नहीं, आपकी प्रेजेंस याद रखते हैं। उन्हें महंगे गिफ्ट्स इतने याद नहीं रहते जितना आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपकी एनकरेजमेंट, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका सपोर्ट। इमोशनल प्रेजेंस किसी भी पेरेंट का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और यही गिफ्ट उन्हें पूरी जिंदगी सिक्योरिटी देता है। लेकिन 40 की उम्र हमें एक और रिलेशनशिप की याद दिलाती है, वो रिलेशनशिप जिसने हमें इस दुनिया में चलना सिखाया, हमारे पेरेंट्स। एक समय था जब उन्होंने हमारी उंगली पकड़कर हमें जीना सिखाया। आज धीरे धीरे उन्हें हमारे सहारे की ज़रूरत पड़ने लगती है, और यहीं लाइफ एक खूबसूरत सर्कल पूरा करती है। कई लोग इस समय अपने पेरेंट्स की हेल्थ को लेकर चिंतित रहते हैं। उनकी मेडिसिन्स, हॉस्पिटल विजिट्स, कमज़ोर होती एनर्जी और बढ़ती हुई एज। ये समय इमोशनली आसान नहीं होता, लेकिन यही हमारे लिए ग्रैटिट्यूड दिखाने का सबसे सुंदर अवसर भी होता है। कोई पेरेंट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ऐसी सैक्रिफाइसेस करते हैं जिन्हें चिल्ड्रन सिर्फ बड़े होने के बाद समझ पाते हैं। इसलिए जब तक वे हमारे साथ हैं, उन्हें विजिट कीजिए, कॉल कीजिए, उनकी स्टोरी सुनिए, उनके साथ टाइम बिताइए, क्योंकि
एक दिन ये अवसर हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन टाइम कभी वापस नहीं देती। इसलिए जो लोग आज आपके साथ हैं, उन्हें कल पर मत छोड़िए। लव हमेशा आज एक्सप्रेस कीजिए, ग्रेटिट्यूड आज दिखाइए और अपनों के साथ आज बैठिए, क्योंकि टुमारो किसी से प्रॉमिस नहीं किया गया। याद रखिए, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली परफेक्ट पीपल से नहीं बनती, वो बनती है अंडरस्टैंडिंग से, रिस्पेक्ट से, पेशेंस से और अनकंडीशनल लव से। जब पेरेंट्स गाइड बनते हैं, चिल्ड्रन रिस्पेक्ट करना सीखते हैं, और जब चिल्ड्रन ग्रेटिट्यूड सीखते हैं, पेरेंट्स अपने जीवन को सार्थक महसूस करते हैं। यही एक फैमिली की सबसे बड़ी सक्सेस है। 40 के बाद रिलेशनशिप्स सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होते, वे एक दूसरे की लाइफ को मीनिंग देने का नाम बन जाते हैं। और सबसे खूबसूरत लेगेसी हमेशा प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिलों में छोड़ी हुई लव और मेमोरीज होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे फ्रेंड्स की लिस्ट अक्सर छोटी होती जाती है। और शायद ये बुरी बात नहीं है। 20 की उम्र में हम ज़्यादा लोगों को जानना चाहते हैं। हर पार्टी, हर गैदरिंग, हर सोशल सर्कल एक्साइटिंग लगता है। लेकिन 40 तक आते आते कुछ बदल जाता है। अब हमें भीड़ नहीं, सुकून चाहिए। अब पॉपुलैरिटी नहीं, कनेक्शन चाहिए। और यहीं से फ्रेंडशिप का असली मतलब समझ आने लगता है। एक ट्रू फ्रेंड वो नहीं जो सिर्फ आपकी सक्सेस में साथ खड़ा हो, बल्कि वो जो आपकी साइलेंस भी समझ सके, जो बिना जज किए आपकी बातें सुने, जो मुश्किल समय में आपका हाथ थामे, जो आपकी सक्सेस देखकर सच में खुश हो और ज़रूरत पड़ने पर आपको सच्ची सलाह देने की हिम्मत भी रखे। यही सच्ची फ्रेंडशिप है। 40 के बाद लाइफ हमें एक और लेसन सिखाती है। क्वालिटी हमेशा क्वांटिटी से ज़्यादा पावरफुल होती है। 100 कैजुअल एक्वेंटेंसेस शायद आपका नाम जानते हों, लेकिन एक सिंसियर फ्रेंड आपका दिल जानता है। और कई बार एक सच्चा फ्रेंड वो कंफर्ट दे देता है जो सैकड़ों लोग मिलकर भी नहीं दे सकते। क्योंकि फ्रेंडशिप नंबर्स का गेम नहीं है, ये ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। लेकिन हर रिलेशनशिप की तरह फ्रेंडशिप भी अपने आप स्ट्रांग नहीं होती। उसे टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, केयर चाहिए। कभी बस एक फ़ोन कॉल, एक छोटा सा मैसेज, एक कप ऑफ कॉफ़ी या एक बर्थडे याद रखना, इतनी सी बातें कई साल पुरानी फ्रेंडशिप को फिर से जिंदा कर सकती हैं। रिलेशनशिप्स बड़े जेस्चर से नहीं, स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन से ग्रो करते हैं। और अब जिंदगी का एक और हिस्सा जिसमें हम अपना सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, वर्क, ऑफिस, बिजनेस, प्रोफेशन। कई बार हम अपने कॉलीग्स के साथ अपने फैमिली से ज़्यादा समय बिताते हैं। इसलिए प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स भी लाइफ की हैप्पीनेस को गहराई से प्रभावित करते हैं। 40 की उम्र तक बहुत से लोग लीडरशिप की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। कोई टीम लीड बनता है, कोई बिजनेस संभालता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। लेकिन लीडरशिप पोजीशन से नहीं आती, लीडरशिप कैरेक्टर से आती है। लोग उनके साथ काम करना पसंद करते हैं जो रिस्पेक्टफुल हों, ट्रस्टवर्दी हों, कंपैशनेट हों, ऑनेस्ट हो। क्योंकि प्रोफेशनल सक्सेस सिर्फ स्किल्स पर नहीं टिकती, वो कैरेक्टर पर भी टिकती है। और हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप की सबसे मजबूत फाउंडेशन है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक दिन में नहीं बनता,
वो छोटे छोटे डिसीजन से धीरे धीरे बनता है। जब आप जो कहते हैं वो करते हैं, जब ट्रूथ बोलते हैं चाहे वो आसान ना हो, जब पीपल आप पर डिपेंड कर सकते हैं, और जब आपके एक्शंस आपके वैल्यूज से मेल खाते हैं, यही कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी और इंटेग्रिटी ट्रस्ट को जन्म देते हैं। लेकिन याद रखिए, ट्रस्ट स्लोली बिल्ड होता है और एक पल में टूट भी सकता है। इसलिए इसे अर्न करना मुश्किल है, लेकिन प्रोटेक्ट करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ ट्रस्ट होता है वहाँ रिस्पेक्ट अपने आप आ जाता है, और जहाँ रिस्पेक्ट होता है वहाँ रिलेशनशिप लंबे समय तक स्ट्रांग रहता है। 40 के बाद लाइफ हमें एक बात बहुत साफ सिखाती है, ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत होती है कुछ सच्चे लोगों की, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो दिल से आपके अपने हों, कुछ ऐसे कॉलीग्स जिन पर आप भरोसा कर सकें, और ऐसा कैरेक्टर जिस पर दुनिया भरोसा कर सके। क्योंकि आखिर में लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट सिर्फ करियर नहीं होती, बल्कि वो ट्रस्ट होता है जो आप लोगों के दिलों में छोड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वर्क और ट्रस्ट, इन तीनों का सही बैलेंस ही रिलेशनशिप्स को लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बना देता है। हर रिलेशनशिप सिर्फ वर्ड से नहीं बनता, कई बार वो उस साइलेंस से बनता है जिसमें कोई हमें सच में सुन रहा होता है। 40 की उम्र तक जिंदगी हमें एक अनमोल लेसन सिखाती है। इंटेलिजेंस ज़रूरी है, नॉलेज भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस भी, लेकिन इन सब से ऊपर एक क्वालिटी है जो हर रिलेशनशिप को गहरा बना देती है, इमोशनल इंटेलिजेंस। दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उनकी इमोशंस को महसूस करना, रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना, यही इमोशनल मैच्योरिटी की सबसे बड़ी पहचान है। जिस इंसान को अपने इमोशंस समझ आते हैं वो दूसरों के इमोशंस भी बेहतर समझ पाता है। वो हर सिचुएशन में गुस्से से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से जवाब देता है, और यही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स की फाउंडेशन बनती है। क्योंकि हर इंसान सिर्फ सुना जाना नहीं चाहता, वो समझा जाना चाहता है। लेकिन समझने की शुरुआत लिसनिंग से होती है। आज ज़्यादातर लोग सुनते कम हैं और रिप्लाई ज़्यादा देते हैं। किसी की बात पूरी होने से पहले हम अपना आंसर सोचने लगते हैं। लेकिन ट्रू लिसनिंग कुछ और है। उसमें कोई जल्दी नहीं होती, कोई जजमेंट नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, सिर्फ पूरा अटेंशन होता है। जब आप किसी की आंखों में देखकर उसे धैर्य से सुनते हैं तो आप उसे एक ऐसा गिफ्ट देते हैं जो मनी से कभी नहीं खरीदा जा सकता। फीलिंग ऑफ बीइंग वैल्यूड। लिसनिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स सुनना नहीं है, उसके पीछे छुपी इमोशंस को महसूस करना है। कभी कोई जोई ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन उसकी साइलेंस बहुत कुछ कह रही होती है। कभी एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या तुम ठीक हो, किसी के दिल का सबसे भारी बोझ हल्का कर सकता है। क्योंकि जब पीपल हर्ड महसूस करते हैं तब वे लव्ड भी महसूस करते हैं। लेकिन हर रिलेशनशिप में एक चीज जरूर आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, मिस्टेक्स, डिसएग्रीमेंट्स। कोई रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता,
डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि कुछ रिलेशनशिप्स इन चैलेंजेस के बाद टूट जाते हैं और कुछ पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। उनका सीक्रेट एक ही होता है, फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब गलत बिहेवियर को एक्सेप्ट करना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है अपने दिल से रिजेंटमेंट का बोझ उतार देना। क्योंकि जब हम एंगर को पकड़ कर रखते हैं तो सबसे ज़्यादा दर्द हमें ही होता है। फॉरगिवनेस दूसरे इंसान को फ्री करने से पहले हमें फ्री करता है। वो दिल को हल्का कर देता है, माइंड को शांत कर देता है और रिलेशनशिप को एक नई शुरुआत का मौका देता है। लेकिन हर रिलेशनशिप की जड़ एक कोर रिलेशनशिप में छुपी होती है। वो रिलेशनशिप जो आपका खुद के साथ है। अगर आप खुद का रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप खुद की वैल्यू जानते हैं, अगर आप अपने माइंड और हार्ट की केयर करते हैं, तो आप दूसरों के साथ भी हेल्दी रिलेशनशिप्स बना पाते हैं। क्योंकि हर एक्सटर्नल रिलेशनशिप हमेशा आपके इंटरनल रिलेशनशिप का रिफ्लेक्शन होता है। फिर भी आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी, इतने मैसेजेस, इतनी कॉल्स, इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होने के बाद भी कई लोग लोनली महसूस करते हैं। क्योंकि कम्युनिकेशन बड़ा है, लेकिन कनेक्शन ज़रूरी नहीं बड़ा हो। लोनलीनेस भीड़ में भी महसूस हो सकती है, जब कोई हमें सच में नहीं समझता या जब हम अपनी असली फीलिंग्स छुपा कर जीते हैं। अगर लोनलीनेस से बाहर आना है तो पहला कदम किसी और का नहीं, आपका होगा। रीच आउट कीजिए, कम्युनिटीज़ ज्वाइन कीजिए, पुरानी फ्रेंडशिप्स को फिर से जिंदा कीजिए और सबसे ज़रूरी, अपने रियल सेल्फ को दुनिया के सामने आने दीजिए। क्योंकि रियल कनेक्शन परफेक्ट होने से नहीं, ऑथेंटिक होने से बनता है। याद रखिए, रिलेशनशिप्स सिर्फ बात करने से नहीं बनते, वे समझने से बनते हैं, सुनने से बनते हैं, फॉरगिव करने से बनते हैं और सबसे पहले खुद से प्यार करने से बनते हैं। क्योंकि जब आपका दिल शांत होता है, तभी आप दूसरों के दिलों में शांति ला सकते हैं। हर मीनिंगफुल रिलेशनशिप एक सिंपल गिफ्ट से शुरू होता है। एक दिन हम सब अपनी लाइफ की आखिरी जर्नी तक पहुंचेंगे और उस दिन शायद हम अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, क्या मैंने अच्छी जिंदगी जी? दिलचस्प बात यह है कि उस समय शायद हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने कितना मनी कमाया था, कितने अवार्ड्स जीते थे, कितने प्रमोशंस मिले थे, कितनी प्रॉपर्टीज थी। लेकिन हमें बहुत अच्छी तरह याद रहेगा किन लोगों के साथ हमने हंसी बांटी थी, किसका हाथ मुश्किल समय में पकड़ा था और किन लोगों ने हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। आखिर में लाइफ अचीवमेंट से नहीं, रिलेशनशिप से याद रखी जाती है। याद रखी जाती है उस काइंडनेस से जो आपने दूसरों को दी, उस लव से जो आपने बिना किसी शर्त के दिया, उन लाइफ से जिन्हें आपने थोड़ा बेहतर बनाया और उन हार्ट से जिन्हें आपने कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। यही एक इंसान की सच्ची लेगेसी होती है। वेल्थ एक दिन किसी और की हो जाती है, स्टेटस समय के साथ भूल दिया जाता है, अचीवमेंट्स धीरे धीरे हिस्ट्री बन जाती हैं, लेकिन लव पीढ़ियों तक जिंदा रहता है। काइंडनेस लोगों की मेमोरीज में जीती रहती है और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स हमारे जाने के बाद भी लोगों की जिंदगी में रोशनी बनकर रहते हैं। इसलिए अगर आप एक रिच लाइफ बनाना चाहते हैं,
तो सिर्फ बैंक अकाउंट मत बढ़ाइए, अपना रिलेशनशिप अकाउंट भी बढ़ाइए। लव में इन्वेस्ट कीजिए, फ्रेंडशिप में इन्वेस्ट कीजिए, फैमिली में इन्वेस्ट कीजिए, कम्युनिटी में इन्वेस्ट कीजिए, कंपैशन में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि यही इन्वेस्टमेंट्स सबसे ज़्यादा रिटर्न देती हैं और इनका इंटरेस्ट पूरी ज़िंदगी मिलता रहता है। एक रिलेशनशिप रिच लाइफ कोई परफेक्ट लाइफ नहीं होती, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसमें कोई होता है जो आपके साथ चल रहा होता है, कोई जो आपकी सक्सेस पर मुस्कुराता है, कोई जो आपके टीयर्स देखकर आपके पास चुपचाप बैठ जाता है। और कई बार यही प्रेजेंस सारे आंसर से ज़्यादा पावरफुल होती है। 40 हमें एक बहुत बड़ा ट्रूथ सिखाती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स अपने आप नहीं बनते, उन्हें टाइम चाहिए, अटेंशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, ट्रस्ट चाहिए, फॉरगिवनेस चाहिए और हर दिन थोड़ा थोड़ा लव चाहिए। रिलेशनशिप्स गार्डन की तरह होते हैं, अगर उन्हें केयर मिले तो वे हर मौसम में खिलते रहते हैं, लेकिन अगर उन्हें इग्नोर किया जाए तो धीरे धीरे वे सूखने लगते हैं। इसलिए आज अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए, मैं अपने लव्ड वंस के लिए टाइम निकालूंगा, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करूंगा, मैं फॉरगिव करना सीखूंगा, मैं ध्यान से सुनूंगा, मैं रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि आखिर में यही मेरी सबसे बड़ी वेल्थ होंगी। याद रखिए, सक्सेस आपकी बैंक अकाउंट भर सकती है, लेकिन रिलेशनशिप्स आपका हार्ट भरते हैं। अचीवमेंट्स आपको रिकॉग्निशन दे सकती है, लेकिन लव आपको पर्पस देता है। और जब अचीवमेंट और कनेक्शन एक साथ चलते हैं, तभी लाइफ सच में कंप्लीट बनती है। तो जब आज आप इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं, एक पल रुकिए और उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी लाइफ को मीनिंग देते हैं। शायद उन्हें आज एक कॉल की ज़रूरत है, एक मैसेज की, एक हग की, या सिर्फ आपके साथ कुछ मिनट्स की, क्योंकि कल हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन आज हमारे पास है। लाइफ सालों से नहीं, रिलेशनशिप से मापी जाती है। और सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज़्यादा मनी हो, बल्कि वो है जिसके पास सबसे ज़्यादा लव हो, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हो और सबसे ज़्यादा लोग हों जो दिल से कह सकें, तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी बेहतर हुई।